हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 19 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे जेई एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा, बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी और इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपये है। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस मैगजीन में मैंने करंट अफेयर से जितने भी सेक्शन बन सकते उन सभी से क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव को लॉन्च किया है? तो हैप्पीनेस उत्सव को लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि हैप्पीनेस उत्सव क्या है। तो दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल दिल्ली के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रसन्नता पाठ्यक्रम, हैप्पीनेस कैरिकुलम। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम की इस साल 1 साल पूरा हो गया है, उसी के अवसर पर हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च किया गया। इस हैप्पीनेस उत्सव के तहत अगले 15 दिन तक शुरुआती 50 मिनट तक विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेना होगा, जैसे नाटक, कविता, प्रदर्शनी। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, हैप्पीनेस जो उत्सव है ये चलाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दिल्ली जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य है, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली राज्य के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। भारत में टोटल 29 स्टेट हैं और 7 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य हैं। 7 में से 2 ऐसे यूटी हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी के 5 यूटी में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दिल्ली, दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा है पुडुचेरी जिसकी राजधानी है पांडिचेरी, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और पांडिचेरी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। इसके अलावा बाकी के जो 5 यूटी बचे उनमें से पहला है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारती, दमन एंड दीव की राजधानी है दमन, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। तो ये भारत के हैं 7 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने सार्क फिल्म समारोह में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो अभी नगर कीर्तन नामक मूवी ने सार्क फिल्म समारोह में 4 पुरस्कार जीते हैं। नगर कीर्तन जो मूवी है ये बंगाली भाषा की एक फिल्म है। अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्क फिल्म समारोह में नगर कीर्तन नामक बंगाली मूवी ने 4 पुरस्कार जीते हैं तो ये किस कैटेगरी में जीते हैं? तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, इन 4 कैटेगरी में नागर कीर्तन बंगाली मूवी ने सार्क फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा 2 फिल्म के नाम और आपको याद रखना है, ना बोलो ओ हरम, वॉकिंग विद द विंड। इन 2 मूवियों को भी सार्क फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, जो सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अब हम देख लेते हैं कि सार्क क्या है। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इतने क्वेश्चन आपको सार्क से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने शहीद जवानों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि की है? तो ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इससे पहले अगर महाराष्ट्र का कोई जवान शहीद हो जाता था तो उसके परिजन को 25 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी अब राशि को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। अगर महाराष्ट्र राज्य का कोई जवान घायल होता है तो पहले दिया जाता था 20 लाख, अब दिया जाएगा 60 लाख। तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में सी विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में इबिक्स नामक कंपनी ने 337.8 मिलियन डॉलर में किस कंपनी को खरीद लिया है? तो इबिक्स कंपनी ने 337.8 मिलियन डॉलर में यात्रा ऑनलाइन .com कंपनी को खरीद लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं इबिक्स क्या है, यात्रा क्या है। तो इबिक्स एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड ई कॉमर्स सर्विस कंपनी है जिसके सीईओ हैं रॉबिन शर्मा। इबिक्स कंपनी ने खरीद लिया है यात्रा .com कंपनी को, जो कि भारत की एक ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल सर्च कंपनी है। यात्रा .com के सीईओ हैं ध्रुव सेरंगी। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना। इबिक्स कंपनी को खरीद लिया है, इबिक्स कंपनी ने खरीद लिया है यात्रा .com को। अब आपको रिसेंट में जितने भी जुलाई महीना में किसी कंपनी ने अगर किसी को खरीदा, वो सभी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे L&T इन्फोटेक कंपनी ने 38 करोड़ रुपए में खरीद लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फर्म लाइम बाइक को। L&T इन्फोटेक कंपनी के सीईओ हैं संजय जलोना और लाइम बाइक के सीईओ हैं सत्यकाम मोहंती। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ओयो होटल्स एंड होम्स जो कंपनी है, इन्होंने खरीदा है इनोवा 8 को। ओयो के सीईओ हैं वर्तमान में रितेश अग्रवाल और इनोवा 8 के सीईओ हैं रितेश मलिक। इसके अलावा IBM कंपनी ने खरीद लिया है रेड हैंड कंपनी को। मिल्क बास्केट जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, इन्होंने ई ग्रॉसरी स्टोर PSR सप्लाई चेन को खरीद लिया है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी ने जयपुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया है। तो ये कुछ हैं कंपनियां जिनको किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के द्वारा जुलाई 2019 में खरीदा या बेचा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पहली बार हिमालयी राज्य सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो पहली बार जो हिमालयन राज्य सम्मेलन समिट आयोजित किया जा रहा, ये आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में 28 जुलाई 2019 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि हिमालयी राज्य सम्मेलन क्या है। जो हिमालयी राज्य सम्मेलन है, ये हिमालय से सटे हुए राज्यों का एक संगोष्ठी तैयार किया गया, जिसमें एक समिट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की जाएगी। इसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर तथा साथ ही साथ जो विशेषज्ञ होंगे इस समिट में आएंगे। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, पहली बार जो पहली समिट होने जा रही हिमालयी राज्यों की, ये आयोजित की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब आपको उत्तराखंड से नेशनल पार्क याद रखना, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। इनमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बना था। इसका पहला नाम था हेलनी नेशनल पार्क, जिसका अब नाम रख दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन है, तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब बना था, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? तो इसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76 नंबर का मेंबर सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको बोला जाता है शार्ट में ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 76 नंबर का सदस्य देश बना है पलाऊ। पलाऊ जो देश है एक छोटा सा ओसेनियन देश है, 500 आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसकी राजधानी है नारगुल मुद, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है अमेरिकी डॉलर। अब हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि सौर गठबंधन क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको दो देशों ने मिल के बनाया है। कौन कौन से? इंडिया और फ्रांस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ISA की स्थापना किन दो देशों ने किया है? तो इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की है। इसका जो मुख्यालय है वो है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ये क्या है? तो ये 121 देशों का सोलर रिसोर्स रिच
कंट्री देशों का ग्रुप है जिसका मेनली उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज करना, जिससे कि जो फॉसाइल फ्यूल हैं इन पर डिपेंडेंसी यानी कि इन पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का टारगेट। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी। इसके अलावा 2030 तक ही $1000 बिलियन सोलर पावर के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये दो टारगेट आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नेल्सन मंडेला जी थे ये 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला महान क्रांतिकारी, पॉलिटिकल लीडर, फिलांथ्रोपिस्ट तथा साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनको रंग भेदी विरोधी संघर्ष के कारण 27 वर्षों तक अंग्रेजों ने जेल में बंद रखा, जिसके चलते इन्होंने फिर भी संघर्ष जारी रखा। इसीलिए इनको साउथ अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया में रंग भेद विरोधी प्रतीक माना जाने लगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 18 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब आपको अगर पता नहीं नेल्सन मंडेला कौन है तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि इनको 150 से अधिक देशों ने अपने देश का जो हाईएस्ट सिविलियन आर्डर है उससे सम्मानित किया गया है, जिसमें से भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान-ई-पाकिस्तान, और दुनिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है शांति के लिए नोबेल पीस पुरस्कार, और जो अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है इसके साथ ही साथ 150 से अधिक देशों का सर्वोच्च पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। जो भारत रत्न पुरस्कार है ये सिर्फ भारत के ही लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 विदेशियों को दिया गया है, जिनमें से पहले हैं नेल्सन मंडेला जी जिनको 1990 में दिया गया था। दूसरे व्यक्ति हैं पाकिस्तान के व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको 1887 में दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कि कितने विदेशियों को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। तो 2 कौन से? नेल्सन मंडेला को 1990 में, जो कि साउथ अफ्रीका से थे, और अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से थे। पहले ये भारत में ही थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स विकसित करने का निर्णय लिया है? इंडेक्स या सूचकांक का मतलब होता है कंपैरिजन। तो ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स यानी कि सूचकांक को विकसित करने का निर्णय लिया गया है दूरसंचार विभाग यानी कि दूरसंचार विभाग, और दूसरी संस्था है ICRIER, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स क्या है। तो इसकी सहायता से भारत के जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके डिजिटल बुनियादी ढांचा को कंपेयर किया जाएगा कि किस राज्य में कितनी अच्छी डिजिटल सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा है ICRIER, इसका मतलब क्या है? तो ICRIER जो संस्था है इसका पूरा नाम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, जिसको आप इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो पहली संस्था ए, दूसरी संस्था है जिसका नाम है दूरसंचार विभाग। ये दोनों संस्थाएं मिल के बनाएगी ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स यानी कि ब्रॉडबैंड रेडिनेस सूचकांक। इसका पहला वर्जन 2019 के आखिरी तक लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
अनीस भानवाला ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अनीस भानवाला ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अनीस भानवाला जो कि हरियाणा के करनाल शहर से निशानेबाज हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ISSF जूनियर विश्व कप है ये कहाँ चल रहा है? तो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही इस समय जर्मनी के सोहाल शहर में। अभी तक भारत ने टोटल 22 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 9 हैं गोल्ड, 9 हैं सिल्वर, 4 हैं ब्रांज। और ये जो प्रतियोगिता है 20 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगी। तो 20 जुलाई को जब मैं फाइनल चार्ट बताऊंगा उसको याद करना होगा, इसको अभी आपको नहीं याद करना। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है, अनीस भानवाला ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि निशानेबाज हैं हरियाणा के करनाल शहर से। ISSF अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शूटिंग यानी कि निशानेबाज की संस्था है उसका नाम है ISSF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF का मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिक शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लीजिन। और एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से, 2020 का जो ISSF वर्ल्ड कप है ये आयोजित किया जाएगा भारत में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय निशानेबाज जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो किसी निशानेबाज का नाम दिया जाता है, ये फिर पूछा जाता है ये किस राज्य से संबंधित है, या फिर किसी निशानेबाज का नाम दिया जाता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किस खिलाड़ी खेल से संबंधित है। तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय स्प्रिंटर ने टैगोर एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हिमा दास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जो टैगोर एथलेटिक्स मीट है इसमें स्वर्ण पदक जीतकर हिमा दास ने 15 दिन के अंतर्गत ये इनकी चौथा गोल्ड मेडल है। इससे पहले हिमा दास ने 2 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। 7 जुलाई को पोलैंड के कुटनो एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता, और 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक के क्लंदो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता, और चौथा अभी जीता है चेक रिपब्लिक के टैगोर एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक। तो इन्होंने 15 दिन के अंतर्गत 4 स्वर्ण पदक यानी कि 4 गोल्ड मेडल जीता है। जो हिमा दास हैं ये असम के नगांव जिले से ढींग गांव से आती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का निक नेम है? तो आपको याद रखना है हिमा दास का ढींग एक्सप्रेस निक नेम है, जो कि असम राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पाटा पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो पाटा पुरस्कार जो को जीता है पर्यटन मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि पाटा पुरस्कार क्या है। तो पाटा का पूरा नाम है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड। ये इन्होंने क्यों जीता? तो टूरिज्म मंत्रालय ने एक कैंपेन चालू किया था जिसका नाम था फाइंड द इनक्रेडिबल यू। इसी कैंपेन के लिए इनको पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है। भारत के वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक और 2000 शेयर का। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली हमारा करंट अफेयर्स वीडियो देखना चाहते हैं, अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।